दोस्तों, ईरान ने अपना मिसाइल प्रोडक्शन दुगना कर लिया है, जिससे इजराइल बुरी तरह डर गया है। ईरान के 2600 ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया था, लेकिन एक महीने के अंदर ही ईरान ने अपने ठिकाने ठीक करके मिसाइल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों की हालत खराब है। इस रिपोर्ट को देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पर लिखा है, द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता को फिर से खड़ा करके इजरायली रक्षा अधिकारियों को चौंका दिया है। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि तेहरान कुछ ही दिनों में नए और अनोखे तरीकों से बनी संख्या में मिसाइलों को बना रहा है। इजराइल के बड़े रक्षा अधिकारी अब मान रहे हैं कि ईरान ने मिसाइल के जरिए खतरा पैदा करने की अपनी क्षमता को फिर से हासिल करने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं, जबकि देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बर्बाद हालत में है। ईरान हर महीने 100 से 300 मिसाइलें बनाने की क्षमता पर वापस आ सकता है और 2027 की शुरुआत तक अपने हथियारों के भंडार को युद्ध से पहले के स्तर पर ला सकता है। इजराइल ने 2600 ठिकानों पर हमले किए थे। अमेरिका ने ईरान पर 30,000 बार हमले किए। अधिकारियों का दावा था कि ईरान का सैन्य उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों में तेहरान ने अपने हथियारों के भंडार को फिर से तैयार कर लिया और अब वो मिसाइलें दागने की तुलना में उन्हें ज्यादा तेजी से बना रहा है। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के सलाहकार रजा नकदी ने कहा कि हम हर दिन जितनी मिसाइलें बनाते हैं, उनकी संख्या हमारे लॉन्च द्वारा की जाने वाली मिसाइलों से कहीं ज्यादा है। भले ही ये युद्ध सालों तक चले, लेकिन आखिरी दिन तक ईरान की रॉकेट लॉन्च होती रहेगी। यानी कि जो आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को साफ किया है कि भाई ईरान के पास अपनी जो क्षमता है वो वापस आ चुकी है। दरअसल जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, खामनेई को शहीद किया और इसके अलावा तमाम नेताओं और बच्चों को मारा, तब से लेकर करीब एक महीने तक जो इजराइल और अमेरिका है, इन दोनों का मकसद एक ही था। दोनों का मकसद था कि ईरान के जितने भी मिसाइल प्रोडक्शन वाले प्रोग्राम्स हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाए, क्योंकि ईरान ऐसी ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो कल को अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। इससे अमेरिका को डर था और इजराइल के लिए तो ईरान ने वैसे भी बहुत सारे इंतजाम करके रखे हैं, तो इजराइल को भी काफ़ी डर है कि ईरान की मिसाइलों से उससे खतरा हो सकता है। अब इस बीच में जो ईरान है वो अपनी मिसाइलों के प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ा चुका था। अब अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि वो ईरान के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, न्यूक्लियर ठिकानों को पर कब्जा कर लेंगे, या तो फिर उसके यूरेनियम को भी ध्वस्त कर देंगे और इसके साथ में ही पूरे देश में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। ना वो न्यूक्लियर यूरेनियम को खत्म कर पाए, ना ही देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, बल्कि उल्टा लोग और ईरान की मौजूदा सत्ता के साथ आ गए, खुलकर आ गए। सड़कों पर महीनों प्रदर्शन होता रहा, सपोर्ट में प्रदर्शन होता रहा। इसके साथ में ही ईरान के कई ठिकाने, मिसाइल ठिकाने उन्होंने ध्वस्त किए थे, लेकिन ईरान हर रोज उस मिसाइल ठिकानों को ठीक कर लेता था और वहीं से मिसाइलें दागता था। अब इजराइल का ही ऐसा कहना है कि करीब 2600 ठिकानों पर उसने हमला किया था, वहीं अमेरिका ने ईरान पर करीब 30,000 हमले किए, लेकिन कुछ भी उन्हें मिला नहीं है, क्योंकि ईरान ने अपने सारी कैपेबिलिटीज़ को वापस पा लिया है और महज कुछ ही महीनों में वो अपने पास हथियारों का जखीरा पूरा कर लेगा जो उसके पास पहले था। जिसका मतलब ये है कि ईरान अपनी बात पर कायम है। ईरान ने कहा था कि आखिरी मिसाइलें हमारी होंगी, तो यहाँ पर उसने इसीलिए अपने प्रोडक्शन को इस तरीके से बढ़ा लिया है। और तो और ईरान ने नए नए तरीके की मिसाइलें भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी है, हाइब्रिड मिसाइल बना ली है। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो ईरान ने पूरे के पूरे युद्ध की तैयारी करके रखी है, इस युद्ध को जीतने के लिए। इसके साथ में ईरान ने 1 दिन 2 दिन पहले ही नए बदलाव किए थे अपनी आईआरजीसी के अंदर। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी सेना को आक्रामक रुख अपनाने के लिए तेजी से बदल रहा है और 20 जनवरी 2029 को ट्रंप के पद छोड़ने तक युद्ध जारी रखने की धमकी दे रहा है। यानी कि वो बचाव की रणनीति छोड़कर हमले की रणनीति को अपना रहा है। खामनेई ने सेना में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी और आईआरजीसी तथा सुरक्षा से जुड़े अहम पदों पर कट्टरपंथियों को नियुक्त किया है। आईआरजीसी के सलाहकार जनरल नकवी ने कहा कि जब भी हालात अनुकूल हो, हमें दुश्मन के इलाके में जाकर कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए। हम राष्ट्रपति के अगले कार्यकाल तक इंतजार करेंगे और दुश्मन को कमजोर करते रहेंगे, ताकि ईरान पर हमला करने वाले को पता चले कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी कि यहाँ पर जो ईरान है उसने साफ तौर से कहा है कि हम रुकेंगे तो नहीं, और हमसे पंगा लेने का क्या हश्र होता है ये आपको पता होना चाहिए। और 2029 का जिक्र कर दिया है। जब तक ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे तब तक ये जंग खिंच सकती है, अगर कोई भी हल नहीं निकला तो। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए बहुत
बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और साथ ही साथ इजराइल की भी मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल को ही सबसे बड़ा खतरा है और अब उन्हें इस बात का डर है कि ईरान अपने मिसाइल के प्रोडक्शन को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है तो बहुत बड़ी प्लानिंग ईरान की तरफ से की गई होगी। फिलहाल के लिए मेरे अनिक मेहमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।